नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक सुबह आप उठें और बाजार में फल न मिले, सब्जियां गायब हों, खेत सूखे पड़े हों और खाने की चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगें, तो इसकी वजह क्या होगी? युद्ध, बीमारी या कोई प्राकृतिक आपदा? नहीं दोस्तों, इस तबाही की वजह होगी एक छोटे से जीव का गायब हो जाना। एक ऐसा जीव जिसे हम अक्सर मार देते हैं, भगा देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। उसका नाम है मधुमक्खी। हम मधुमक्खी को अक्सर सिर्फ एक कीड़ा समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मधुमक्खी प्रकृति की रीढ़ की हड्डी है। धरती पर मौजूद पेड़, पौधे, फल, फूल और फसलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन सबको जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी है। अगर मधुमक्खियां अचानक गायब हो जाएं, तो कुछ ही सालों में पूरी इकोसिस्टम ढह जाएगी। परागण। अब समझते हैं मधुमक्खियों का सबसे अहम काम। जब एक फूल खिलता है तो उसके अंदर जीवन की संभावना छिपी होती है, लेकिन वह संभावना तब तक हकीकत नहीं बनती जब तक पराग एक फूल से दूसरे फूल तक ना पहुंचे। यहीं पर मधुमक्खी आती है। वह फूल पर बैठती है, उसके शरीर से पराग चिपक जाता है, फिर वह उड़कर दूसरे फूल तक जाती है और वहां नया जीवन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया के बिना फल पैदा नहीं होंगे, बीज नहीं बनेंगे, खेती असंभव हो जाएगी। आज दुनिया की सैकड़ों फसलें मधुमक्खियों पर निर्भर हैं। शहद। अक्सर लोग सोचते हैं कि मधुमक्खी का सबसे बड़ा काम शहद बनाना है, लेकिन सच ये है कि शहद उनकी मेहनत का साइड प्रोडक्ट है। एक चम्मच शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को हजारों फूलों पर जाना पड़ता है। वे किलोमीटरों तक उड़ती हैं, धूप, बारिश और खतरे झेलती हैं। शहद सिर्फ मिठास नहीं है, यह उनके संघर्ष की कहानी है। छत्ता। अब बात करते हैं मधुमक्खियों के घर की। छत्ता कोई साधारण घर नहीं, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया सबसे परफेक्ट शहर है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, कोई आलसी नहीं। हर मधुमक्खी जानती है उसे कब क्या करना है। रानी मधुमक्खी। वह शासन नहीं करती, वह आदेश नहीं देती, वह सिर्फ जीवन को आगे बढ़ाती है। वर्कर मधुमक्खियां, ये असली हीरो हैं। ये अपने जीवन का हर पल छत्ते और प्रकृति के लिए कुर्बान कर देती हैं। ड्रोन मधुमक्खियां, इनका अस्तित्व भी छत्ते के भविष्य से जुड़ा होता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत अकेले में नहीं, बल्कि एकजुटता में होती है। वैगल डांस। अब जरा सोचिए, अगर आप बोल ना सकें फिर भी अपने साथियों को रास्ता समझा सकें, दूरी बता सकें और खाना कहाँ है ये भी समझा सकें। मधुमक्खियां यही करती हैं। उनका वैगल डांस सिर्फ नृत्य नहीं, ये एक जीवित भाषा है। ये बताता है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं। मधुमक्खियां और इंसान शहर बनाता गया, जंगल काटता गया और फूलों की जगह कंक्रीट उगाता गया। धीरे धीरे मधुमक्खियों के लिए फूल कम होते गए, जहर बढ़ता गया, रहने की जगह खत्म होती गई और आज हम हैरान हैं कि मधुमक्खियां क्यों मर रही हैं। अगर मधुमक्खियां खत्म हो गईं तो क्या? सोचिए, इस दुनिया की कल्पना करें। खेत बंजर, फल महंगे, खाना सीमित, भूख बढ़ती हुई। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये भविष्य की चेतावनी है। समाधान। अच्छी बात यह है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हम अपने घर में फूल उगा सकते हैं, देसी पौधों को बड़ा हवा दे सकते हैं, जहर कम इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को प्रकृति से जोड़ सकते हैं। एक इंसान कुछ नहीं बदलता, लेकिन लाखों इंसान मिलकर इतिहास बदल देते हैं। दोस्तों, मधुमक्खियां हमारी नौकर नहीं, हमारी साथी हैं। वे बिना शिकायत किए हमारे लिए दिन रात काम करती हैं। अगर हम उन्हें बचाएंगे तो वे हमें बचाए रखेंगी। मधुमक्खियां जिंदा हैं तो धरती जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि प्रकृति ही हमारा भविष्य है।